हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7 से हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन है जो पत्र आया है कहाँ है। सेकेंड है जो पत्र आया है फुल स्टॉप कहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह। थर्ड है जो पत्र आया है कमा कहाँ है फुल स्टॉप। एंड फोर्थ ऑप्शन है जो पत्र कमा आज आया है कमा कहाँ है फुल स्टॉप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का हमारा ऑप्शन 1, जो पत्र आया है कमा कहाँ है फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। फर्स्ट ऑप्शन है मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेकंड है मैं आग बबूला हो गया। थर्ड है मैंने आसमान सिर पर उठा लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरे प्राण सूख गए। तो इसमें ये जो खाली स्थान दिया गया है वहाँ पे जब इन चारों ऑप्शंस में से आप क्या डालोगे जो एक परफेक्ट वाक्य बन के तैयार होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। अब ऐसा तो नहीं है कि शेर को सामने देखकर मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया, या फिर मैं गुस्से में आग बबूला हो गया, या फिर मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। ऑप्शन डी ही राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, सही मुहावरा है। फर्स्ट ऑप्शन है नेत्रों में मिट्टी डालना। सेकेंड है आंखों में रेत फेंकना। थर्ड है आंखों में धूल झोंकना। एंड फोर्थ ऑप्शन है आंखों में कचरा डालना। करेक्ट होगा 93 का हमारा ऑप्शन सी, आंखों में धूल झोंकना। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि नेत्रों में मिट्टी डालना तो लगेगा कि हम त्रेता युग में बैठे हुए हैं और उस टाइम की एकदम वो जो तत्सम वाली हिंदी होती थी उस तरह से बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, हाथ नहाना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है पकड़ में नहाना। सेकेंड है बहुत बड़ा होना। थर्ड है हाथों का व्यायाम करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है हाथ फैलाना। तो हाथ में ना आना, ठीक है। हाथ ना आना जो है इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। करेक्ट हो जाएगा 94 का ऑप्शन 1, पकड़ में न आना, यानी कि पकड़ से बाहर होना। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, सिर फिर जाना का अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है चक्कर आ जाना। सेकेंड है अहंकारी हो जाना। थर्ड है सर दर्द हो जाना। एंड फोर्थ ऑप्शन है पीछे मुड़कर देखने लगना। तो सिर फिर जाना का जो अर्थ है वो क्या होगा। 95 का ऑप्शन बी होगा, अहंकारी हो जाना। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन है रस्सी जल गई। सेकेंड है सीता पढ़ रही है। थर्ड है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चा सोता है। तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया की बात की जा रही है, इसलिए करेक्ट होगा 96 का हमारा ऑप्शन सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जो छोटा हो। सेकंड जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए। थर्ड है जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो। एंड फोर्थ ऑप्शन है जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। करेक्ट हो जाएगा 97 का हमारा ऑप्शन डी, सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य उसको कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, मोहन बाजार जा रहा है इस वाक्य में उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मोहन। सेकंड खरीदारी। थर्ड घूमना। एंड फोर्थ ऑप्शन है बाजार। 98 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, मोहन। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्षा हो रही है। सेकंड मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। थर्ड है सुधीर पढ़ता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो यहाँ पे मिश्रित वाक्य की बात की जा रही है। करेक्ट होगा 99 का हमारा ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विषम्यवाचक चिन्ह। सेकेंड है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। थर्ड है प्रश्नवाचक चिन्ह। एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्देशक चिन्ह। 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 101, द्वंद्व समास है। फर्स्ट ऑप्शन है लंबोदर। सेकंड अंधकूप। थर्ड नर नारी। एंड फोर्थ ऑप्शन है शरणागत। तो लंबोदर, अंधकूप और शरणागत में चूंकि योजक चिन्ह का यूज नहीं किया गया है और द्वंद्व समास को आप योजक चिन्ह से भी पहचानते हो, इसलिए 101 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नर नारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, नगर में रहने वाला को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शहरी।
सेकंड नागर, थर्ड नगर वधु एंड फोर्थ ऑप्शन है नौकर। 102 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नागर। क्वेश्चन नंबर 103, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है सैसव, सेकंड लोहा, थर्ड लकड़ी एंड फोर्थ ऑप्शन है पुस्तक। तो जो इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो बतानी है। करेक्ट होगा 103 का हमारा ऑप्शन 1 सैसव। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? फर्स्ट ऑप्शन है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, सेकंड है राम घर पर सो रहा है, थर्ड है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए एंड फोर्थ ऑप्शन है निसार खेलता है। तो जिस वाक्य में संप्रदान कारक है उसको ढूंढना है आपको। करेक्ट होगा 104 का हमारा ऑप्शन सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। संप्रदान को के लिए होता है ना इसका चिन्ह, इसलिए यहाँ पे को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 105, वह स्वतः ही जान जाएगा, वह सर्वनाम है, फर्स्ट ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है निजवाचक सर्वनाम, थर्ड है संबंधवाचक सर्वनाम एंड फोर्थ ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह जो है वो कौन सा सर्वनाम है? करेक्ट होगा 105 का ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 106, अनुरक्त का विलोम शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन है आरक्त, सेकंड विरक्त, थर्ड निरक्त एंड फोर्थ ऑप्शन है आसक्त। 106 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विरक्त। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? फर्स्ट ऑप्शन है शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, सेकंड है काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, थर्ड है ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू एंड फोर्थ ऑप्शन है निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखें, क्योंकि इनमें से एक भी तद्भव हो जाएगा या फिर आगत शब्द हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। ध्यान से देखने पे आपको क्या लग रहा है आप लोगों के अकॉर्डिंग? करेक्ट होगा 107 का हमारा ऑप्शन 1 शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। इसमें चारों जो दिए गए हैं वो चारों ही तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 108, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कुरूप, सेकंड कुशल, थर्ड कुकर्म एंड फोर्थ ऑप्शन है कुचाल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रूप भी एक शब्द है, कर्म भी एक शब्द है और चाल भी एक शब्द है जिसमें कु उपसर्ग का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुशल जो लिखा गया है उसमें कु उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए 108 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कुशल। क्वेश्चन नंबर 109, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है पुजारिन, सेकंड कठिन, थर्ड चिन्ह एंड फोर्थ ऑप्शन है मीन। करेक्ट होगा 109 का हमारा ऑप्शन 1 पुजारण। क्वेश्चन नंबर 110, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकंड द्वंद्व समास, थर्ड अव्ययी भाव समास एंड फोर्थ ऑप्शन है द्विगु समास। करेक्ट होगा 110 का हमारा ऑप्शन डी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 111, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है तृष्णा, सेकंड तृष्णा, थर्ड तृष्णा एंड फोर्थ ऑप्शन है तृष्णा। तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स देखनी है और शब्द के सही रूप का चयन करना है कि किसमें कोई गलती बिना किए सही से लिखी गई है। करेक्ट होगा 111 का हमारा ऑप्शन डी। यहाँ पे जो तृष्णा लिखी गई है वो एकदम सही है, इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार काफ़ी तरह के एग्जाम्स जो हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कोई भी टाइप का आप एग्जाम लोगे उसमें यह क्वेश्चन लगभग आया ही है। फर्स्ट ऑप्शन है कवित्री, सेकंड कवि, थर्ड कवयित्री एंड फोर्थ ऑप्शन है कवियत्री। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 113, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृत, सेकंड तद्भव, थर्ड तत्सम एंड फोर्थ ऑप्शन है देशज। तो जो बिना परिवर्तन के शब्द होते हैं वो होते हैं ऑप्शन सी यानी कि तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 114, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द्वंद्व समास, सेकंड द्विगु समास, थर्ड प्रधान समास एंड फोर्थ ऑप्शन है तत्पुरुष समास। करेक्ट हो जाएगा 114 का ऑप्शन 1 द्वंद्व समास, जिसमें नर नारी, माता पिता, चाचा चाची इस टाइप के शब्द आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, शुद्ध शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है उज्ज्वल, सेकंड उज्ज्वल। यहाँ पे आपको वही देखने हैं
कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ है और कहाँ पे उज्ज्वल एकदम सही तरीके से लिखी गई है। करेक्ट होगा 115 का आपका ऑप्शन डी उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 116 विद्यालय शब्द में है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, थर्ड विसर्ग संधि एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय शब्द जो लिखा जाता है उसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया जाता है वो बताना है। करेक्ट होगा ऑप्शन 1 स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 117 पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन शब्द का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे उसको। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पो धन अन। क्वेश्चन नंबर 118 हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड 2, थर्ड 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है अनगिनत। तो हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में जब आपसे यही पूछा जाए तो 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 119 आगरा का बहुवचन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आगरे, सेकंड आगरो, थर्ड आगरे एंड फोर्थ ऑप्शन बहुवचन नहीं होगा। तो कोई स्थान जो होता है उसका कोई भी बहुवचन नहीं होता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 120 जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पद, सेकंड विकारी शब्द, थर्ड अविकारी शब्द एंड फोर्थ ऑप्शन है पदबंध। तो जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा हमारे 120 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी अविकारी शब्द। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 7 से हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।